हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अपनी मम्मी को पहली बार ट्रिप पे लेके जा रही हूँ। वो कभी पहाड़ों पे नहीं गए हैं, तो वो इनकी पहली पहाड़ों की ट्रिप होने वाली है ये वाली। तो हमने जहाँ से टूर पैकेज बुक किया था, वो लोग आए जहाँ पे उन्होंने हम लोकेशन बताई थी, हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हम निकल गए वहाँ से, और हमने ये पहला स्टॉप लिया है इस मॉल पे। इस मॉल का मुझे हमने खाना वाना खाया। फिर मेरी मम्मी यहाँ पे ये झूला था, तो मैंने बोला बैठो मम्मी, बैठ के एक वीडियो बनाते हुए फ़ोटो लिया मैंने मम्मी का, बहुत सारे अच्छी अच्छी। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये ऊँट जो था ये घुमा रहा था लोगों को, तो मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि यूजुअली आप देखते नहीं हो ऊँट, तो उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो उन्होंने देखा घूम फिर करके इधर उधर। फिर हम निकल गए, और ये ऑलमोस्ट सुबह हो गई है, लाइक मेरे ख्याल से 7-8 बज रहे हैं। तो हम अभी अपनी जर्नी से जाए जा रहे हैं। बहुत लंबा रास्ता था, बहुत ही लंबा रास्ता था, लेकिन जब आप पहाड़ों में पहुंच जाते हो तो बहुत ही खूबसूरत रहता है। और ये हमारा लगभग 9 बजे के करीब में दूसरा स्टॉप था नाश्ते के लिए। ऐसन माता श्री रहन तो फिर तो हमार बिना खैले दिन चले बहाना हम सिखाते नहीं। अभी क्या अंडा तो कहते खा नहीं खा, हम तो खाइए ले ला। अब तू नहीं को खाता, हम अकेले ही जब बैठ के खाइए। हमने जब बैठा तो खा ले। अभी जो आप लोगों ने कन्वर्सेशन सुनी, तो वो इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरी मम्मी ना बाहर खाना नहीं खाती, क्योंकि हम लोग मेरी पूरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है। बट मैं तो बाहर निकलने के चलते मैं तो किसी भी बर्तन में, जैसे कि जिस बर्तन में बनता है, जिस रेस्टोरेंट में बनता है, वहाँ पे भी खाना खा लेती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी नहीं खाती हैं, तो अब वहाँ पे अंडा बन रहा था, बाकी और कुछ नहीं बनता था जिस रेस्टोरेंट पे रुकी थी ये जो वैन थी। लेकिन तो मेरी मम्मी बोल रही हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तो इसीलिए वो कॉन्वर्सेशन और बहस हो रही थी। तो वो सब साइड में रखते हैं। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और ये हमारा होटल है जो कि हमारी डेस्टिनेशन है, क्योंकि अभी हमें बहुत ज़रूरत है इस होटल की, क्योंकि हमें सोने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वो जो वैन थी उसमें हम सो नहीं पाए थे, क्योंकि हम बैठ करके आए थे रात भर और बहुत थक गए थे। ऑलमोस्ट हम लोग अपने होटल पहुँचे हैं मे बी 1 बजे के करीब में हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पे। हाँ, और लेकिन होटल देख के दिल खुश हो गया। मैं पहले भी इसी होटल में रुकी थी जब मैं मनाली गई थी, और इस बार भी इसी होटल में रुकी हूँ, बट डिफरेंट कमरा है। और यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। इतना मेहनत से इतना दूर देहात में नहीं रहा, देखो पहाड़ नहीं, पहाड़ छोटा देखल है, मतलब एकदम गांव नियर लागत था। तो के है तो के बस गांव नियर लौका था। कितना ना सुंदर ना, लेकिन देखो कितना सुंदर व्यू बा। वो तो देखा, तू तो इंसल्ट कर देता रूमा। हाय रूम बा के मेरी मम्मी से कॉम्प्लीमेंट लेना बहुत हार्ड है, तो वो सब बताते हैं। और अब हम निकल चुके हैं लगभग 2 घंटे की नींद लेने के बाद अपनी पहली डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें जाना था, जो कि है हडिम्बा टेम्पल। और अब हम उसके लिए निकल चुके हैं। हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और हमारी वैन लगभग 1 किलोमीटर पहले ही रुक गई है। तो अब हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं। मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए मेरा फेस ऐसा हो रखा है। और मैं सो के उठ के बस मैंने कपड़े चेंज किए हैं और चेंज करके मैं चली आई हूँ, तो इसलिए मेरा फेस ऐसे दिख रहा है। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा था, बहुत ही सुंदर।
और अब हम हिडिंबा देवी टेम्पल की तरफ निकल रहे हैं और हमें लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाना है। और ये सीढ़ियाँ पार करने के बाद हम मॉल रोड पहुँचेंगे। मॉल रोड से होते हुए हम जाएंगे। तो पहले हम लोग मॉल रोड नहीं घूमेंगे, वो आगे हम लोग हिडिंबा देवी टेम्पल देखेंगे और उसके बाद हम आके मॉल रोड घूमेंगे। और ये जो व्यू था ना रास्ते का वो बहुत सुंदर है। और ये मॉल रोड है, तो अब हमें यहीं से घूम करके जाना है हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। और बहुत ही सुंदर व्यू था रास्ते का। जो साइड साइड में आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, वो बहुत खूबसूरत, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं यार पहाड़ों पे, जो कि आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत टेढ़े मेढ़े देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे बस सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे पेड़, जो कि आप इधर नहीं देख सकते, जैसे कि सिटी साइड में आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। तो अब हम हिडिंबा देवी टेम्पल के गेट के करीब हैं, जहाँ से हमें लगभग 150 चढ़े में कैसन लगा था? इतना ठीक लगा था? 150 सीढ़ी चढ़े के बाद। हाँ, आप लोगों को पता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ पे आई है, क्योंकि मुझे इससे ये पता चला कि मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा फिट है, क्योंकि वो बहुत आराम से ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। थक वो भी रही थी, लेकिन मेरे से कम, मैं इनसे ज़्यादा थक रही थी यार। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि मेरी मम्मी अभी इस एज में भी बहुत फिट है और बहुत आराम से कोई भी ट्रैक कर सकती है। तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी मम्मी के साथ इस ट्रिप पे आई हूँ। तो फाइनली 150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम हिडिंबा देवी टेम्पल पहुँचने वाले हैं। और ये 150 सीढ़ी चढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बट जो जितनी बड़ी बड़ी लेंथ है और ये पहाड़ों को जो काट के जो सीढ़ियाँ बनती हैं ना, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है चढ़ने के लिए। वो मुझे पता चला, क्योंकि ऐसे नॉर्मली चढ़ना मुझे नहीं लगता कि जितना ज़्यादा मैं थकी इसको चढ़ने में उतना ज़्यादा मैं ऐसे नॉर्मल थकती। तो और हम पहुंच गए हैं और ये सामने दिख रहा है हिडिंबा टेम्पल, जो कि आप देख पा रहे हो अभी। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोस में देखा है हूबहू ऐसा है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आई थी यहाँ पे तो मैंने ये टेम्पल नहीं देखा था, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैंने इस बार विज़िट किया। लास्ट टाइम क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी और बहुत अच्छा, लेकिन ये बंद था। फिर भी पता नहीं है क्यों लाइन लगी हुई थी, बंद था ये। तो मैंने बाहर से ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है और यहाँ पे मम्मी की और अपनी फ़ोटो ली हैं 2-3। और उसके बाद हम थोड़ा सा इधर उधर घूमे हैं और फिर हम वापस जाएंगे अब। तो ये रहा, और मैंने थोड़ा अंदर से ही बाहर से लेने का कोशिश किया है अंदर का व्यू। और फिर हम नीचे उतरे और नीचे उतरते टाइम हमें थोड़ी भी दिक्कत नहीं हुई। फिर हमने ये स्वीट कॉर्न खाए और फिर हमने थोड़ा मॉल रोड की तरफ प्रस्थान किया और ये हम मॉल रोड पहुंच गए। और मॉल रोड में हम घूमे इधर उधर, फिर हमने खाया पिया और आराम से एक्सप्लोर किया। और उसके बाद हम अपने निकल गए अपने होटल की तरफ। तो बहुत ही मज़ा आया ऐसे, क्योंकि शाम के समय बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी थी, जो कि मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैंने फ़ील किया है, जो एक्सपीरियंस किया। लाइफ बहुत छोटी है, तो आप लोगों को जो अच्छा लगता है करना ना, आप वो कीजिए। जिसे घूमना पसंद है वो घूमे, जैसे कि मुझे घूमना पसंद है, तो किसी को नहीं भी पसंद फिर भी मैं घूमती हूँ। तो आप लोग भी सेम ऐसा करो, जो आप लोगों को पसंद है आप लोग वो करो। और अब आप लोगों से अगले वीडियो